वर्ल्ड कप में हम जाएंगे लेकिन हिंदुस्तान के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे। एज अ क्रिकेट फैन मेरे लिए ये बहुत तकलीफ की बात है, लेकिन जाहिर है जो हुकूमत कहेगी वो तो करना पड़ेगा। हमने एक डिसीजन किया कि हम भारत के साथ 15 फरवरी का मैच, ये जस्ट एक 15 फरवरी के मैच की बात हुई है, जो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट का जो फैसला होता है, अब बांग्लादेश जो नहीं गई गवर्नमेंट के फैसले पे नहीं गई ना। अगर आप प्लेयर से पूछे वो बोलते हैं हम खेलने को तैयार है, तो ताली दोनों हाथ से बजती है यार, एक हाथ से नहीं बजती। और गवर्नमेंट का फैसला एशियन ममालिक में गवर्नमेंट का ही फैसला माना जाता है। हमारी सरकार का फैसला एक ही बंदा चेंज करा सकता है और उस बंदे का नाम है मोहसिन नकवी। अगर पाकिस्तान की हद तक ये बहुत बड़ा फैसला है, हम उम्मीद नहीं कर रहे। अब आईसीसी की तरफ से भी वो फैसला आएगा जो हम सबको हैरान करेगा। आप देखिए, ये बात एक मैच की नहीं, या तो आपको थोड़ी सी लचक उसमें हो रहा होगा कि आईसीसी को हो के यार नहीं, हम पाकिस्तान को मादा कर लेंगे इस मैच के लिए, उसके लिए आईसीसी को इनिशिएटिव भी लेना होगा। बट अगर आईसीसी में जेशा साहब बैठे हैं और उन्हीं की मुल्क के लिए बात की जाए कि हमने वो मैच ही नहीं खेलना, तो क्या जेशा साहब खुद कोशिश करेंगे कि हाँ ये मैच हो? आई डोंट बिलीव कि जेशा साहब खुद कोशिश करें कि पाकिस्तान को कहें कि पाए खेलो यार मैच की, ऐसी कोई चक्कर ही नहीं। वर्ल्ड कप में जो मैच होते हैं इंडिया से नहीं जीत पाता, चाहे वो एशिया कप हो, वर्ल्ड कप हो। एक राउंड का दुबई में लास्ट टाइम जीते, जूनियर लेवल पे तो जीत रहे थे और एमर्जिंग में और अंडर 19 में, लेकिन बड़ी जो टीम है वो हम नहीं जीत पा रहे। ये सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी टीम इतनी अच्छी नहीं है जितनी इंडिया की टीम अच्छी है, और उनके सारे प्लेयर जो है मैच चेंजर हैं, हमारे अनफॉर्चुनेटली नहीं है। हम रिलाई करेंगे अब श्रीलंका की कंडीशन पे। तो मैं ये कहना चाह रहा था, मैच आप फोरफीट ना करें, आप खेलें। अगर आप खेलेंगे नहीं ना तो पता क्या आवाज़ आएगी? डर गए, हारने से डर गए। और ये कोई भी क्रिकेटर हो, कोई भी स्पोर्ट्समैन हो, ये जुमला बर्दाश्त नहीं करता। मेरे जैसा बंदा तो नहीं करता, क्योंकि जो अपने बाजू पे जिसको कॉन्फिडेंस होता है कि हम करेंगे मुकाबला करें, फोरफीट ना करें। या तो बाइकआउट करना है तो पूरे वर्ल्ड कप का करें। अगर आप वर्ल्ड कप में जा रहे हैं और इंडिया के अगेंस्ट फोरफीट करें, मैं ब्रॉडकास्टर की बात ही नहीं कर रहा बीच में, नो, मैं क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। फिर आप मैच खेलें, फिर जितने भी दुनिया के लोग हैं वो गलत वे में लेंगे। तो मेरे शहजादों ने जो सवाल करा था, मेरा ये जवाब है। और मेरा ख्याल है कि आने वाले दिन, आज का दिन है या एक दो दिन में, जो भी फैसला होगा क्रिकेट की जीत होगी। जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले ये बात बोली थी कि नहीं अब बात करें, टेबल टॉक करें, तो इट मीन्स के उन्होंने सिग्नल दिया कि भाई आप बातचीत से मसला हल करें। लेट्स सी, चेयरमैन पीसीबी सबसे बातचीत कर रहे हैं और उम्मीद यही है कि अच्छा फैसला होगा। लेकिन एक तरफ से खबर ये भी आ रही है कि इंडिया का जो मैच है वो फोरफीट होगा। ये मेरे लिए क्रिकेट वाइज गलत है। आप मैच खेलें, सबको पता है ना इंडिया की टीम स्ट्रांग है, सबको पता है, तो आप फिर चेंज करें, जीतें। अगर आप पहले से ये सोच लें कि हमें उन्हें हराना मुश्किल है तो फिर गलत है। ये क्रिकेट नहीं है, इसको मैं क्रिकेट नहीं बोलता। आखिरी मैच जो हुआ एशिया कप का, उसमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस 2 मैचों की निस्बत बेहतर थी, तो वो ध्यान में रखें। एवरी डे इज नॉट संडे, माइट भी हो सकता है श्रीलंका में पाकिस्तान जीत जाए। तो ये सोच होनी चाहिए। बाकी जो आप लोगों ने बात करी थी, ये मेरा जवाब है। लेट्स सी क्या होता है, फिंगर क्रॉस। लेकिन उम्मीद है कि क्रिकेट की जीत होनी चाहिए। जी, लेकिन मुझे भी ये भी लगता है कि यार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अगर सरबराह के स्टेटमेंट दे रहा है तो कुछ कैलकुलेशन तो इन्होंने, हम लोगों ने भी की हुई है ना। मैं तो नहीं ना खाली पिला के स्टेटमेंट दे। देखिए, जब तक स्टेटमेंट नहीं दी, मीडिया की खबरों तक था, तो आप कह सकते हैं कि एक वो है, ठीक है। बट जब क्रिकेट बोर्ड का सरबराह के ऑन रैकेट स्टेटमेंट देता है तो आप समझिए कुछ ना कुछ तो पकड़ा है। और हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं है कि हम वो कर दें। बाकी मैं सिर्फ क्रिकेटिंग ग्राउंड के ऊपर कह रहा हूँ कि ये फैसला मुश्किल फैसला है बाइकआउट वाला। और जो लोग कह रहे हैं कि इंडिया का मैच बाइकआउट, वो भी फैसला मुश्किल फैसला है। वो भी तकरीबन मेरे नजदीक दोनों फैसले एक से हैं, क्योंकि खाली ये नहीं है कि आपने इंडिया का मैच करना है। अगर आपने इंडिया का मैच करना है तो फिर आपको फौरन बात जो आपने अभी बोला, अगर इफ द इशू इज इंडिया, तो ध्यान आप अंडर 19 में नहीं खेलेंगे। द सेकंड वन कि इंडिया का मैच कहां तक आपने बाइकआउट करना है। मैं खाली इस वर्ल्ड कप की बात नहीं कर रहा 26 तक। फिर आप क्या सोच के चलिए कि अगर सेमीफाइनल, लोग कह रहे हैं कि सेमीफाइनल या फाइनल आता है, तो फिर मैं इससे भी आगे की बात करता हूँ कि फिर विमेन का भी है, और हमें विमेन वर्ल्ड कप हम भी मोस्ट प्रोबेबली हम होस्ट करेंगे, या आगे भी इंडिया पाकिस्तान एशिया के वो खुद सरबराह। अगर एशिया कप जो बांग्लादेश में होना है वो हो, बहुत सी और चीजें हैं, ठीक है ना। तो फिर आप कहां तक, आपका डिसीजन कहां तक है आपका? देखिए, आपका भी लॉजिक ये है कि आईसीसी बाइस्ड है और इनजस्टिस किया और वो चीजों को लेके चल नहीं रहा। तो अगर आप इस प्रोटेस्ट में कोई चीज नहीं करते हैं या इस प्रोटेस्ट में कोई चीज को रोक लेते हैं, तो मेरा मानना ये है कि लॉजिकली ये बनता है कि जब तक वो चीज खत्म ना हो, आप अपने प्रोटेस्ट पे कायम रहें। ऐसा ही होता है ना सर, रूटीन में आप एक चीज के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, वो जब तक वो चीज खत्म ना हो तो आप प्रोटेस्ट नहीं छोड़ते। फिर आपको ये मामला टूल पकड़ना पड़ेगा, जो कि आसान नहीं है। और मैं बताऊं, जो आने है रिएक्शन आईसीसी का वर्ल्ड कप बाइकआउट के ऊपर जो आना है, वो इंडिया पाकिस्तान मैच बाइकआउट करने पे भी मेरे ख्याल में तो तकरीबन वैसा ही आएगा, बिकॉज एक वही मैच ही तो है जो मैटर करता है आईसीसी को, सबको, ठीक है। तो ये भी आसान, ये बिल्कुल आसान नहीं है। दोनों मेरे लगता है, अगर
इंडिया वाला मैच बाइकआउट करना है तो फिर वर्ल्ड कप बाइकआउट करना भी मेरे ख्याल में तो कोई वो नहीं होगा। बट अगेन मैं दोनों को मैं हार समझ रहा हूँ, मुझे लगता है कि आसान नहीं होगा ये। एक बड़ी लंबी चौड़ी बहस चली कि हमें वर्ल्ड कप का बायकॉट करना चाहिए। जाहिर है उसके प्रोज एंड कॉन्स देखकर ये फैसला किया कि वर्ल्ड कप में हम जाएंगे लेकिन हिंदुस्तान के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे। एज अ क्रिकेट फैन मेरे लिए ये बहुत तकलीफ की बात है, लेकिन जाहिर है जो हुकूमत कहेगी वो तो करना पड़ेगा। सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट अप्रूवल वाली बात तो हमेशा रहती है ना, ये हमने सीखा ही किससे, ये वहाँ से हमें पता चलता है। हम भी यही बात कर रहे हैं अब कि सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट अप्रूवल। अब हुकूमत कहती है कि हम हिंदुस्तान के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे, हम इसका बायकॉट करेंगे। लेकिन मुझे यहाँ एक बात समझ में नहीं आई कि जब ये करना था तो आज आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप का मैच बच्चों ने क्यों खेला? उनको भी ये बता देना चाहिए था, ये मैच भी बायकॉट करना चाहिए था। ये मुझे इसकी कोई क्लैरिटी अब तक नहीं मिली है, कुछ समझ में नहीं आया। बीसीसीआई आईसीसी का प्रॉब्लम है। हमने एक डिसीजन किया कि हम भारत के साथ 15 फरवरी का मैच, ये जस्ट एक 15 फरवरी के मैच की बात हुई है जो नोटिफिकेशन पे है, तो हम यही मान के चलते हैं कि अगर पाकिस्तान भारत वर्ल्ड कप 2026 में कहीं और नॉकआउट में आता है तो वो शायद मैच हम खेल ले, क्योंकि नोटिफिकेशन के मुताबिक सिर्फ 15 फरवरी वाला मैच हमने नहीं खेलना और इन प्रोटेस्ट टू आईसीसी बाइज्ड डिसीजन अबाउट बांग्लादेश, ये हमने फैसला किया है। ये बहुत बड़ा फैसला है और इसको बांग्लादेश के लोग क्या कर रहे होंगे ये बात की बात है कि इस फैसले को वो कैसा देख रहे हैं, मगर पाकिस्तान की हद तक ये बहुत बड़ा फैसला है, हम उम्मीद नहीं कर रहे थे। अब इसके आगे क्या होना है उसके ऊपर बात बहुत जरूरी है। इसके आगे आईसीसी का रद्द-ए-अमल जरूर आएगा, वो आज कल वर्किंग डे है, कल जरूर आएगा, मैं आपको बता रहा हूं। बड़ा रद्द-ए-अमल आएगा, वो भी ठोस रद्द-ए-अमल आएगा, क्योंकि मैं देखिए अब तक बात हो रही थी कि पाकिस्तान का फैसला है, मैंने एक बार नहीं बोला कि अच्छा है बुरा है, इसके ऊपर हम बाद में बात कर सकते हैं, बट गवर्नमेंट का फैसला है इसलिए हम उसके साथ खड़े हैं। बट मैं एक आपको बात बताऊं, अब आईसीसी की तरफ से भी वो फैसला आएगा जो हम सबको हैरान करेगा। आई एम टेलिंग यू, ये मैं आपको ठीक है, क्योंकि ना आप ये मत, आप देखिए ये बात एक मैच की नहीं, या तो आपको थोड़ी सी लचक उसमें हो रहा होगा कि आईसीसी को हो के यार नहीं हम पाकिस्तान को आमादा कर लेंगे इस मैच के लिए, उसके लिए आईसीसी को इनिशिएटिव भी लेना होगा। बट अगर आईसीसी इसमें जय शाह साहब बैठे हैं और उन्हीं की मुल्क के लिए बात की जाए कि हमने वो मैच ही नहीं खेलना, तो क्या जय शाह साहब खुद कोशिश करेंगे कि हाँ ये मैच हो? आई डोंट बिलीव कि जय शाह साहब खुद कोशिश करें कि पाकिस्तान को कहें कि पाए खेलो यार मैच की, ऐसी कोई चक्कर ही नहीं है, क्योंकि जय शाह साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़ों के आपस में कोई अच्छी कम्युनिकेशन नहीं है, सीधी सी बात है। वो एज ए आईसीसी हेड बातचीत रहती है, मामला जो एक प्रोफेशनल रहता है, अदरवाइज कोई दोस्ताना या कम्युनिकेशन वाला कोई इशू नहीं है, कोई मामला नहीं है। मेरा मानना है कि बड़ा स्वेयर किस्म का रिस्पॉन्स आईसीसी की तरफ से भी आएगा, क्योंकि इसको बीसीसीआई ले रहा है, पर्सनल लेगा 100% कि भाई ये हमारे खिलाफ फैसला पाकिस्तान कर रहा है ना, कि हम जो तुम कहते हो हम चलाते हैं, हम आगे का मैच ही नहीं खेल रहे हैं जी। अच्छा, इसमें जो मजिंदर साहब का एक मैसेज आया है, आज भी कर देना था अंडर 19। मैं तो पहले बोल चुका हूं कि ये फैसला उस दिन आया है जिस दिन पाकिस्तान अंडर 19 का इंडिया के खिलाफ मैच खेल रहा था, ये शायद कल भी, लेकिन भाईजान ऐसा है ना, प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मुलाकात करनी थी, प्राइम मिनिस्टर साहब इज वेरी बिजी मैन, तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो मतलब अपने अपने होते हैं। तो ये अगर हम वर्ल्ड कप 2026 का मैच छोड़ सकते हैं तो अंडर 19 का मैच भी छोड़ सकते हैं, बल्कि इसका चांस तो बहुत ही कम था कि हम आगे सेमीफाइनल में पहुंच पाते, बहुत ही कम था। और खैर माशाल्लाह जिस इंटेंट के साथ हमारे खिलाड़ी खेले हैं उन्होंने तो वैसे ही पूरता ना सब कुछ, वो तो खैर एक क्रिकेटिंग बात है, उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। वो तो सारा ही मतलब इंटेंट ही नहीं की हमने कहीं पे कि हम जो मैच जीतना छोड़िए, मतलब सेमीफाइनल के लिए खेल रहे हूँ, उस इंटेंट की तरफ ही नहीं आए। बट ये फैसला आ गया है और अब समझे वर्ल्ड कप का अब शुरू हुआ है, जिसे बोलते हैं ना हाइप, अब शुरू हुई है वर्ल्ड कप की। वो पहले वो था ना, जिसमें आप कहते थे ना हल्की आंच पे चल रहा था, अब जरा फ्लेम बढ़ गया। हाँ जी, होने ना हो कि हांडी थले लग जाए, नहीं हांडी थले नहीं लगती, रोजाना उधर भी सेकाना इधर भी तो ताली दोनों हाथ से बजती है यार, एक हाथ से नहीं बजती। और गवर्नमेंट का फैसला एशियन ममालिक में गवर्नमेंट का ही फैसला माना जाता है। वो थी ना अमिताभ की मूवी सरकार का फैसला अटल है। हमारी सरकार का फैसला एक ही बंदा चेंज करा सकता है और उस बंदे का नाम है मोहसिन नकवी। बस इतनी हिंट दे रहा हूं। राहुल कुमार कह रहे हैं उस्मान तारिक का नजीब अभिषेक वेट कर रहा था। उस्मान तारिक खुद यहां पे रुका हुआ है अभी, वो भी वेट कर रहा है। अगर हम ये बात बोलें, अब किस भाई ने सवाल करा, क्या नाम था? राहुल कुमार भाई, अगर हम ये बात बोलें, दोस्तों पाकिस्तानी सरकार ने T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत से खेलने से मना कर दिया है। इस पर आप सभी लोग क्या कहना चाहोगे, कमेंट करके बताना।